हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 4। पढ़ेंगे क्या? चैप्टर, सब बच्चा जानता है, चल रहा है चैप्टर 2। और इसका जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, एक तो बता दे कि सबसे पहले पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। 3 तक हो गया था, लेक्चर 4। और जो टॉपिक आज हम लोग लेक्चर 4 में पढ़ने वाले हैं, बहुते बार पूछ चुका है न्यूमेरिकल। एगो फॉर्मूला इसमें मिल जाएगा और तब आपसे पूछ देगा न्यूमेरिकल। तो सुन लीजिएगा, जो न्यूमेरिकल है वह करेंगे, लेकिन इससे पहले जो टॉपिक का नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये है जी टॉपिक। ये है आज का टॉपिक, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देख लीजिए कितना बार पूछा है। यही चैप्टर 2 मालूम है, विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें पढ़ रहे हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और लाइव क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट होगा। थोड़ा हम कनेक्शन बढ़िया से कर ले, ठीक है, तब उसके बाद लाइव कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। टॉपिक का नाम लिखिएगा, जैसे जैसे बोर्ड पे लिख रहे हैं वैसे लिखते जाइएगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई तुरंते बुआ हेडिंग मार लीजिए, तुरंते टॉपिक उतार लीजिए, जल्दी बुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए इस समझते हैं। तो ये वाला टॉपिकवा इतना इजी है, तो सुन लीजिए। ए बुआ पढ़े थे एगो टॉपिकवा ई वाला विद्युत विभव पढ़े थे हमसे। काची होता है, एकदम साफ सुथरा परिभाषा बताए थे विद्युत विभव का। ई वाला पढ़े थे हमसे, ई वाला पढ़े थे ना। काची होता है बता दे एक बार। और बहुत बार काहे ला बता रहे हैं सर? हम बोले अरे ना बताएंगे ना तो पूरा भयानक टेंशन में फंस जाइएगा। सुन लीजिए, जैसन इसका परिभाषा है ना, एकदम 2 कॉपी परिभाषा लिखवाएंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। काची होता है वो तब्बे समझ में आएगा जब इसका परिभाषा एकदम मनवा में बसल रहेगा। तो चलिए आइए समझते हैं पहले विद्युत विभव एक बार। देखिए बचवा सब एके को जानता है कि कोनो आवेश के चारों ओर बनता है विद्युत क्षेत्र। कौन ना जानता है? एवरीवन इज नोइंग, एवरीवन, ठीक है, सब जानता है, एके को बचवा जानता है। अब सुन लीजिए, अगर कोनो अनंत दूरी पर, ठीक हुआ, कोनो अनंत दूरी पर इकाई धन आवेश पड़ा हुआ था। इकाई मतलब ऐसा आवेश जिसका मान 1 हो, इसको अनंत दूरी से यहां पे लाने में जो कार्य हुआ था, इसी कार्य को विद्युत विभव कहते थे। याद हो गया था, रटा गया था सबको। अब सुनिए बचवा सब, अरे ये सब काहेला बोलते हैं सर? ये सब तो एकदम मन में बस गया है, एकदम रटा गया है। रोड पे घूम रहे हैं तो यही याद आ रहा है परिभाषा। वो बताइए ना विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बोले ये एकदम दिमाग में घुसल था, एकदम पूरा सुतलो रह रहे हैं तो ये सपना आ रहा है।
ठीक है, अब सुनिए, टू कॉपी एकदम बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज देखिएगा। अगर कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, ठीक है, आई कहां पे पड़ा हुआ है, बस एक कूलम को हटा दिए हैं, इसके जगह पे रख दिए परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेशवा को टांग के विद्युत क्षेत्र के कोनो बिंदु पर ला दिए ना, इसी को कहा जाता है, सुन लीजिए, ये परीक्षण आवेशवा को कहां से, अनंत से केने लाए, विद्युत क्षेत्र के कोनो बिंदुआ पे लाना है। बिंदुआ कहने का मतलब या तो ई बिंदु पे या तो ई बुआ, ना तो ई वाला, ना तो ई वाला, एन्ने पे भी ला दीजिए, एन्ने भी ला दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो बिंदुआ, बस बिंदुआ बाहर ना भेटा जाए बुआ, बाहर ना, बाहर मतलब बचवा से बोले सर यहां से ऐसे ला दें, एकदम भयानक बेवकूफ है जी, यहां पे लाइबो मत कीजिए, पब्लिक से पटक पटक के मारेगा, ठीक ना, यहां पे नहीं लाना है, जब भी लाना है वो कहां लाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो देखेगा कोनो परीक्षण आवेशवा को अनंत दूरी से अब विद्युत क्षेत्र के कोनो बिंदु पर लाने में जो काम हुआ है ना, उसी को कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। वेरी गुड। का सर कोनो परीक्षण आवेश है, वो कितने है, अनंत पे है, उसको टांग के विद्युत क्षेत्र के कोनो बिंदु पर लाने में जो काम होगा, उसी काम को कहते हैं, इसी काम को कहते हैं विद्युत स्थिति। एकदम टू कॉपी परिभाषा है कि नहीं। बस विभव में क्या था, विभव में यहां पे एक कूलम था, विभव में एक कूलम था, एक कूलम को टांग के ले जाते हैं। अबरी टांग के ले जाना, मुंडी पे उठाएंगे किसको, इसको। देखें विभव का को परिभाषित करना है तो एक कूलम को ले जाइएगा, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है तो कोनो परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे ले जाना है। पांचवा एकदम बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है सर। तो ये एकदम पहले लिखवा देना, परिभाषा पहले लिखिएगा साफ सुथरा। तो सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा काची का, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ, धीरे धीरे लिख रहा है, काहे आप भी लिखिए कॉपी पेन लेके। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं। एक मेरा वीडियो आएगा कोरोना पे, ठीक ना, एकदम बहुत भयानक वीडियो बनाएंगे, एकदम बता देंगे कि कोरोना का चीज कैसे अटैक करता है, ये सब पूरा एकदम पूरा गहराई में, ठीक है। कोरोना पे वो वीडियो आ रहा है, लॉन्च कर रहा है 1-2 दिन में, कल परसों में आ जाएगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको लिखते हैं, देखिए, किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में
किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उतार लीजिए बुआ, उतार लीजिए सब कोई उतार लीजिए तो बुआ। ठीक, अब सुनिएगा। इसमें तनी सा नीचे में फोटो ऐसे बनाने तो एकदम मजे आ जाएगा ना। सब चीज भुला जाइए, फोटोआ मत भुलाइए। फोटोआ ऐसा फीलिंग ना माइंड में घुसा देगा ये एकदम 90 साल के उम्र में भी याद रहेगा। तो फोटोआ को भुलाइए मत, फोटोआ तो बहुत बढ़िया चीज होता है। तो देखिए ये कोनो आवेश बुआ, इसके चारों ओर क्या विद्युत क्षेत्र, अनंत दूरी पे रखा हुआ है क्या, कोई परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश को यहां से यहां लाने में जो कार्य हुआ है, कार्य को हम W से दिखाएंगे, कार्य हुआ है, इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, इसी कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी कार्य को बुआ विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कौन दिमाग में बात गया, सब एकदम बढ़िया घुस रहा है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। अब तनी सा छोटा करते हैं, आज देखते हैं। चलिए छोटा हो जाए, चलिए हो गया। चलो अब देखते हैं ठीक, लिख लिया सब कोई। चलिए अब देखिएगा, कुछ पॉइंट बोलेंगे, 2 गोले पॉइंट बोल देंगे तो सुन लीजिएगा। ये जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा को मापने का मात्रक होता है जूल। ठीक है ना, ऊर्जा को मापने का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा को अगर मापना है तो इसका मात्रक जूल होता है, JULE, जूल। ठीक है ना, लेकिन ऊर्जा को मापना है, मापने के लिए सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, ये सब ऐसा ही मात्रक, एकदम सबसे छोटा मात्रक, एकदम छोटा इकाई, सबसे छोटा मात्रक जो होता है ना, वो होता है बुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बार पूछ चुका है कि ऊर्जा को मापने के लिए जो सबसे छोटा मात्रक का यूज किया जाता है वो कौन सा है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मारना रहता है। तो नीचे में लिख देंगे, पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऊर्जा को मापने की सबसे छोटी इकाई या मात्रक भी लिख सकते हैं, इकाई या मात्रक, ऊर्जा को मापने की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पहला। अब कभी कभी पूछ देता एक इलेक्ट्रॉन वोल्टवा में कितना जूल। देखिए एगो तो बच्चा समझ गया कि जूल एगो जो है ना वो कौन सा मात्रक है ऊर्जा का, ऐसा ही मात्रक। तो कभी कभी पूछ देता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, तो सुन लीजिए, एगो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है केगो जूल, एगो इलेक्ट्रॉन वोल्टवा में होता है कितना जूल, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर
1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिए। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा दिए। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, अब पूछता है तो हमारे बचवा सब छोड़ेगा, ये एकदम तुरंत टक टक एकदम टिक उक मार के निकल जाएगा ना। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषा नीचे में फोटो आ ई दुगो पॉइंट। अब सुनिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अब मिलेगा फॉर्मूला, एकदम 2 कॉपी वैसे ही करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे जैसे हम विद्युत विभव में निकाले थे, एकदम 2 कॉपी, एकदम 50-60 मिनट लग जाता है वो निकालने में। तो उसको निकलवा देंगे अगले क्लास में आराम से, ठीक है ना, अगले क्लास में उसको निकलवा देंगे, ठीक है। डेली वीडियो डालेंगे अब, और तुरंत लाइव आ जाएगा। थोड़ा हम सेटअप बना ले, ठीक है, उसके बाद तुरंत लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। काहे कि अभी थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम है, बीच में लाइट कट गया तो बूत जाएगा, टीवी बूत जाएगा, ठीक है, तो अलगे दिक्कत। तो कैमरा वो फेल कर जाएगा, अलगे टेंशन। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा वेटिंग में है, अभी वीडियो अपलोड कर 1-2 दिन, उसके बाद लाइव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब बचवा सब बोला सर दे दीजिए ना फॉर्मूला कर दे दीजिए, न्यूमेरिकल करेंगे। हम बोले न्यूमेरिकलवा करवाएंगे ना, जब फॉर्मूला प्रूव करवाएंगे तब है ना कि इसका फॉर्मूला का चीज होता है, तो ई करवाएंगे कल, ठीक है, ई करवा देंगे कल। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं बच्चा लोग, ठीक है। कल एकदम कल इसका हम फॉर्मूला प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जैसे जैसे लिखाते हैं नोट करते जाइएगा, ठीक है बच्चा लोग। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।